नमो नमः। कठोपनिषद के अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अब हम नचिकेता के द्वारा जो तीसरा वर मांगा गया उस संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपको स्पष्ट हो गया है कि प्रथम जो 2 वर मांगे नचिकेता के द्वारा, जो जिन 2 वरों की याचना की गई वो लौकिक जगत से संबंध रखते थे, अर्थात उसके पिता प्रसन्न हो, उसकी आयु पूर्ण हो, अच्छी हो, स्वर्ग का जो आकर्षण है तो स्वर्ग को किस प्रकार से प्राप्त करें। तो यहाँ स्वर्ग के आकर्षण में भी नचिकेता का जो लक्ष्य है वो विद्या की प्राप्ति है। वो विद्यार्जन करना चाहता है, जिज्ञासु है, सीखना चाहता है, अपनी प्रतिभा के बल पर प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो उससे स्वर्ग विद्या की साधनभूत अग्नि विद्या का उपदेश करने को कहता है। और जब यमराज उसे उस पूर्ण विद्या को समझाते हैं, जैसा कि कल भी स्पष्ट किया था कि स्वर्ग की जो साधनभूत अग्नि विद्या है वो कहते हैं इसे अपनी हृदय रूपी गुफा में स्थित जानो, अर्थात जब तक मन में जानने की इच्छा बलवती नहीं हो, वो अग्नि के रूप में प्रज्वलित नहीं हो, तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं। और उसके पश्चात नचिकेता संपूर्ण ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है, उस विद्या को ग्रहण कर लेता है और यमराज द्वारा परीक्षा में सफल होता है। यमराज उसकी सूक्ष्म ग्राहक बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो कहते हैं कि अब से ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। उसका अग्नि विद्या का चयन करने के फल को वो बताते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। उस अत्यंत प्रसन्नता के क्षणों में नचिकेता कहता है कि मृत व्यक्ति के संबंध में जो ये जिज्ञासा बनी हुई है, अर्थात इस संबंध में, इस विषय में कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। कुछ कहते हैं कि वो आत्म तत्व नित्य है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो इस संबंध में जो एक राय नहीं बनी है, एक सिद्धांत नहीं है, तो ऐसे विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे मृत्यु विद्या का उपदेश दें। जैसा कि आपने पिछले मंत्र में पढ़ा, कहता है कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न यम अस्ति इति चैके एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वयाहं। तुम्हारे द्वारा मुझे इस गूढ़ विज्ञान का, इस गूढ़ विद्या का उपदेश अब मुझे करें, जिससे मैं जान सकूं कि वास्तव में वो आत्म तत्व क्या है। और जब नचिकेता इस प्रकार की वर मांगता है, उस स्थिति में यम के द्वारा, यद्यपि वो उस पर अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन अभी भी वो उसको पूर्ण रूप से उसकी योग्यता से आश्वस्त नहीं है। योग्यता से तात्पर्य है यहाँ पे कि वो उस आत्मविद्या को ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं, उसमें वो पात्रता है कि नहीं कि उस रहस्य विद्या को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। तो उसकी पात्रता से अभी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है कि वास्तव में उस ज्ञान का वो अधिकारी है या नहीं। वो उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। वो नचिकेता से कहते हैं देवै येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जैसा कि आपने देखा पहले, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति चैके एतत् विद्या अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीया। अब वो कहता है कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य,
अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति चैके। ये दूसरी पंक्ति का आपको अर्थ एकदम स्पष्ट है। एके अस्ति, एक कहते ये है, अयम ना अस्ति, यह नहीं है, ऐसी एक संप्रदाय के लोग कहते हैं। किसके विषय में कहते हैं? मनुष्य। कैसे मनुष्य के संबंध में? प्रेते। तो प्रेते मनुष्य, प्रेत का अर्थ है मरे हुए। प्राव माने प्रकृष्ट रूप से इत इणगतौ धातु से बनता है, जिसका अर्थ है गति करना, प्रयाण कर जाना। अर्थात इहलोक से जो परलोक में, इहलोक हुआ इह पृथ्वी से जो दूसरे लोक में चला गया, उसे हम कहते हैं प्रेत। तो ये यम प्रेत, प्रेते मनुष्य, मृत व्यक्ति के संबंध में या इयम, यहाँ पे ये यम है, संधि हो गई, सीधे से गुण संधि है, इसे बताने की भी अब आवश्यकता नहीं रह गई। तो या इयम स्त्रीलिंग हुआ कि जो ये विचिकित्सा, क्योंकि विचिकित्सा के लिए आया है इसलिए स्त्रीलिंग हुआ। तो या इयम विचिकित्सा, जो ये विचिकित्सा अर्थात संशय बना हुआ है कि अस्ति इति एके, एक के मत में कि उसका अस्तित्व रहता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। एके न अस्ति, और दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, मृत्यु के पश्चात आत्म तत्व जैसा कोई तत्व नहीं रहता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है, मृत्यु के साथ ही वो जीव समाप्त हो जाता है। तो इस संबंध में जो ये संशय बना हुआ है, त्वया अनुशिष्टा, तो अब आपके द्वारा अनुशिष्टा, उपदेश प्राप्त करा हुआ, आपके द्वारा उपदिष्ट अर्थात अनुशिष्ट उपदिष्ट, अहम एतत् विद्यायाम, मैं इस विद्या में, ऐशा अर्थात मैं निर्णय ले सकूं। तो या अनुशिष्टा, अब यहाँ पे आप इसकी शब्दावली पे ध्यान दे सकते हैं, जिन पदों का चयन किया है। तो या अनुशिष्टा, आपके द्वारा उपदिष्ट, अर्थात मैं कैसा हूँ, मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है, आप मुझे यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो आपके द्वारा उपदिष्ट अर्थात आप यदि कोई बात मुझे बता रहे हैं, कोई ज्ञान आप दे रहे हैं, किसी विद्या से परिचय करा रहे हैं, तो वहाँ पे संशय की को अवसर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अब गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। त्वया उपदिष्टः, आपके द्वारा उपदिष्ट में, एतद् विद्याम, इस अर्थात इस आत्मविद्या में मैं इस संशय को पार कर जाऊं, अर्थात मैं कोई निर्णय ले सकूं, मैं उस तत्व को पूर्ण रूप से समझ सकूं कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं रहता है। ईश्वराणाम तृतीया वरा, यही मैं तीनों वरों में तीसरा वर मांगता हूँ। पहले दो वरों में तो उसने जो मांगा उसे देने में, उस ज्ञान को देने में यम को कहीं भी कोई भी संकोच नहीं था, किसी भी प्रकार का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने आत्मविद्या का उपदेश मांगा, तो यम को, जैसा कि आपको बताया, कि उसके मन में उसकी पात्रता पर और विचार करने का भाव आया। और जब वो कहता है कि ये मैं तीसरा वर्ग चाहता हूँ, विचिकित्सा शब्द बना है वी उपसर्ग पूर्वक कित धातु से, तो यहाँ पर विचिकित्सा अर्थात जो संशय की स्थिति है, वो उस संशय से पार जाना चाहता है कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है अथवा नहीं है। यहाँ पर हमें नचिकेता की जो सूक्ष्म बुद्धि है, जो उसकी ग्रहण क्षमता है, उसके अंदर जो तेजस्विता है, जिसे कहते हैं कि उसमें विषय के महत्व को समझने का, उसका विश्लेषण करने का, कि मुझे किससे क्या ज्ञान प्राप्त करना है, उन समस्त विशेषताओं का भी परिचय मिलता है। कि जब वो यम से पूछ रहा है, यम मृत्यु के देवता हैं, तो निश्चय ही मृत्यु के बारे में बात ना हो, उसके संबंध में वो ज्ञान प्राप्त नहीं करे, तो उसका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। तो अब जब वो ये बात पूछता है, तो यम कहते हैं, देवै अत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयम् अणुरेश धर्मा अन्यम वरम नचिकेतो वृणीषु माँ मो प्रोत्सी रति माँ सृज एनम। बाकी तीन पंक्तियों का तो स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। अंत में जो चतुर्थ चरण है उसको हम एक बार विग्रह करके देख ले। माँ उप्रोत्सी, अति माँ सृज एनम, इस प्रकार से हम इसका पद विभाग करेंगे तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा।
यहाँ हमें 3 बार माँ शब्द दिखाई पड़ रहा है, माँ पद दिखाई पड़ रहा है। माँ के हम वैसे 2 अर्थ देखते आए हैं। एक अर्थ होता है कि माँ माने नहीं, निषेधार्थक होता है, और अस्मत् का ये माम अर्थात द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब वो यहाँ पे कह रहा है, देवै अत्रापि विचिकित्सितम पुरा न हि सुज्ञेयम अनुरेश धर्मा अन्यम वरम नचिकेतो वृणीश माँ माँ उपरोत्सी अति माँ सृज एनम। कि हे नचिकेता, यहाँ पे नचिकेता संबोधन कर रहा है कि हे नचिकेता, इस संबंध में देवै अत्रापि, यहाँ पे भी संधि हो गई है, विसर्ग संधि है, आप इसको अपना रिवीजन कर लें, स्पष्ट हो जाएगा। अत्रापि, अत्र अर्थात इस विषय में, अस्मिन् विषये, देवै अपि देवताओं के द्वारा भी, देवता भी, पुरा अर्थात प्राचीन काल से, बहुत समय से, पहले से ही, विचिकित्सितम, विचिकित्सितम संशय किया जाता रहा है, अर्थात देवताओं के समझ में भी ये तत्व पूर्ण रूप से नहीं आया है। क्यों नहीं आया है उसको बता रहे हैं, ना ही सुज्ञेयम अनुरेश धर्मा, क्योंकि यह अयम न सुज्ञेयम, ये सरलता से समझ में आने योग्य नहीं है, सुविज्ञेय नहीं है, अर्थात सरलता से, सहजता से इस विषय को नहीं समझा जा सकता है। क्यों नहीं समझा सकता है, एष धर्म अणु, क्योंकि यह विषय बड़ा ही अणु अर्थात अणु परिमाण का है, अत्यंत सूक्ष्म है। अणु परिमाण हमें पता है कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अणु कहते हैं। तो वो किसी भी वस्तु के सत्ता में आने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए उसका अणुओं का होना आवश्यक है। यदि अणु ही नहीं होंगे, परमाणु ही नहीं होंगे, तो उनका संगठन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उसको बड़े ही सूक्ष्म अर्थ में लिया, इसलिए अणु का एक अर्थ होता है अपनी न्यूनतम अवस्था को प्राप्त। तो ये बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है, इसको आप सहज ही नहीं समझ सकते, क्योंकि अणु को तो हम केवल अपनी चर्म चक्षुओं के द्वारा तो उसका दर्शन कर नहीं सकते। तो ये बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है, इस अर्थ में यहाँ पर लेना है। इस बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, सहजता से, सरलता से, कि चलते फिरते आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया, तो इतना सहज ये नहीं है। इसलिए इस विषय में माँ माँ उपरोत्सी, तुम मुझ पर दबाव मत डालो। माँ माँ उपरोत्सी, दोनों ही अर्थों में यहाँ पे इसका हम ग्रहण करेंगे कि माँ माँ उपरोसी, कि मुझे इस धर्म संकट में मत डालो। तो एक निषेधार्थक हो गया और दूसरे माँ का अर्थ हो गया माम अर्थात मुझको। तो मुझे इस धर्म संकट में मत डालो। एनम माँ, इसको तुम माँ अतिशय, मुझ पर ही एनम आत्मविद्या रहस्यम, कि इस आत्मविद्या के रहस्य को, इस मृत्यु विद्या को माम प्रति अतिशय, मेरे लिए ही छोड़ दो, अर्थात इसको तुम मुझ तक ही सीमित रहने दो। इसके प्रति कि जिस बात को देवता भी नहीं समझ पाए हैं, जिस ज्ञान का वो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उसका अवगाहन नहीं कर पाए हैं, उनके मन में भी संशय बना हुआ है, तो उस विषय में तुम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हुए, तुम उसे अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, ये कैसे संभव हो सकता है। अब यहाँ पर उसकी गूढ़ता को, उसकी सूक्ष्मता को विषय के हम इस बात से समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे पहले ही कहता है, पहला ही पद आया देवै अत्रापि विचिकित्सितम पुरा, कि देवता भी इस संबंध में बहुत समय से संशय युक्त रहे हैं, उनको भी इस बात को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाया है। देवता हम किसे कहते हैं, जो द्योतनशील है, दीपनाथ, देवो दीपनाथ द्योतनाथ वा, जो प्रकाशनशील है अर्थात जो स्वयं प्रकाश है, वो देवता ही जब इस विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो तू तो बेटा भी बहुत छोटा है, अभी उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य तुझ में कहाँ आ गई। क्यों नहीं आ गई, क्योंकि ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, अभी तेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, तू प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी इतना परिपक्व नहीं हो गया कि तू इस विषय में प्रवेश चाहता है, और वो भी अंतिम सत्य के रूप में प्रवेश तो है तेरा, तभी इस प्रकार का प्रश्न किया है। लेकिन ये बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है, इसको तू मेरे पर ही रहने दे, इसे तू मुझ तक ही सीमित रहने दे, उस अंतिम सत्य को तू जानने का प्रयास मत कर। सुज्ञेयम,
स्पष्ट है, सु उपसर्ग धातु है, सु उपसर्ग है, ज्ञा धातु है। योग के अर्थ में यहाँ पर यद प्रत्यय हुआ है, सुज्ञेय उससे बना है। ये जो जानने योग्य है, सु यानी सहजता से, यहाँ पे केवल जानने योग्य नहीं कहा बल्कि सुज्ञेय कहा था, जिसको सहजता से नहीं जाना जा सकता है। इसी तरह उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु से उपरोक्सी बनता है। तो इन सब का यहाँ पर इतना महत्व है कि जिससे हमें उस विषय की गूढ़ता का आभास हो जाता है कि यम जिस विद्या का उपदेश करेगा वास्तव में उसका अधिकारी होना आवश्यक है। अब जब यम स्वयं कहता है देवई अत्रापि विचिकित्सितम पुरा, तो उसी को वो प्रारंभ करता है कि देवई अत्रापि विचिकित्सितम किल तुम च मृत्यो यन्ना सुज्ञेयम आत् वक्ता च स्वादृक अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित। अब वो क्या कह रहा है कि आप ही ने तो कहा, उसने बात पकड़ी, सुयोग्य शिष्य है, प्रतिभाशाली है, चतुर है, और वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ही सूक्ष्म है, तो वो उसी की बात को पकड़ के चल रहा है। अत्र देवई अपि विचिकित्सितम, कि निश्चय ही यहाँ पर देवताओं का भी संशय बना हुआ है। साचा न सुविज्ञेयम, ये भी सही है कि यह विषय अर्थात आत्म तत्व आत्मविद्या सुज्ञेय नहीं है, सहजता से हम इसको नहीं जान सकते। अस्य वक्ता त्वादृक अन्य न लभ्या, यहाँ पे आया वक्ता चा अस्य त्वादृक अन्यो न लभ्यो, इसका अन्वय कर देंगे कि अस्य वक्ता अर्थात इस आत्मविद्या का वक्ता बतलाने वाला, इसका उपदेशक त्वादृक आपके समान, त्वादृक तुम्हारे समान, आपके समान, अन्य न लभ्या, अन्य कोई नहीं हो सकता जो मुझे प्राप्य हो, मुझे कोई दूसरा इसका वक्ता नहीं मिल सकता। इसलिए एतस्य तुल्या अन्यः कश्चित वराना, न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित, तो एतस्य तुल्यः इसके समान अन्य वरः कोई अन्य वर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर उसकी सूक्ष्म ग्राहक शक्ति का, उसकी विश्लेषण शक्ति का, उसके विषय को बारे में उसकी जो गहराई है, उस विषय की सूक्ष्मता को समझते हुए वो उसको कहता है कि यह सही है कि इस विषय में देवताओं का भी संशय बना हुआ है। उन्होंने भी, वो किसी केवल इसके ऊपर हम निरंतर संवाद देख रहे हैं। कुछ उपनिषद अद्वैत की वकालत करते हैं, अद्वैत के व्याख्यान करते हैं, कुछ उसे द्वैत मानते हैं। इस प्रकार से आत्मा परमात्मा के विषय में जो तरह तरह के प्रश्न निकल कर आते रहते हैं, तो निरंतर इस पर विचार विमर्श की परंपरा चल रही है। यानी नचिकेता के समय तक उस पर कोई एक मत नहीं था और आज भी नहीं है, तो ये विषय ही इतना गूढ़ है। तो जिस संबंध में देवताओं की भी शंका का समाधान नहीं हो सका, और हे मृत्यु, हे यम, आप ये सुज्ञेय नहीं है, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, सुज्ञेय होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो आप ही ने कहा कि ये सुज्ञेय नहीं है, सहजता से जानने योग्य नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है, तो मुझे भी तो इसका वक्ता कोई अन्य आपके समान नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मृत्यु का देवता है। तो मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं रहता है, ये उसके अतिरिक्त और कौन बता सकता है। तो जब मृत्यु का अधिष्ठात्री देवता मुझ पर प्रसन्न है, वो मुझे वर देना चाहता है, वो मुझे मेरी अभिलषित कामना को पूर्ण करना चाहता है, तो मेरे लिए भी इसके समान कोई दूसरा वर नहीं हो सकता है। यहाँ पर नचिकेता का ज्ञान के प्रति जो आग्रह है, उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ज्ञान प्राप्ति में जो प्रथम सोपान है कि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना और उस पर डटे रहना कि मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, उन सब का निषेध कर देना, प्रलोभन में नहीं आना। तो हमें उस दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यमराज पुनः उससे कहते हैं शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व
बहून पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महद् आयतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। प्रलोभन भी ऐसा नहीं है, सामान्य प्रलोभन नहीं है। वो क्या कहते हैं, शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व। शतायुषा कि तू नचिकेता 100 साल तक, शतवर्ष पर्यंत, शतायुषा शतवर्ष यानी कि पूर्ण आयु। यहाँ शत से तात्पर्य है कि केवल 100 वर्ष नहीं, यहाँ पे तो ये पूर्ण, जैसे हम कहते हैं 100%, 100%, तो पूर्ण आयु वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो गणेश, उनका वरण कर लो। बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, तो बहून पशु, बहुत सारे पशु मांग लो, अर्थात गौ मांग लो, बैल मांग लो, अन्य जो तुम्हारे लिए उपयोगी पशु हैं, हाथी मांग लो, हिरण मांग लो, अश्व मांग लो, सोना मांग लो। हिरण में सोना, स्वर्ण। तो चाहे तुम पशुधन मांग लो, चाहे वो स्वर्ण इत्यादि धातुओं के रूप में जो स्थायी धन है, जिसकी सदैव महत्व बना रहता है, जिसका निरंतर मूल्य बढ़ता रहता है, अर्थात सोने का महत्व उस समय भी था, तो तुम उन स्वर्ण को मान लो। भूमेर महद आयतनम प्रेषु, इस पृथ्वी पर तुम महद अर्थात विस्तृत भूभाग मांग लो, अर्थात जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना भूमंडल का वो भूभाग मांग लो। स्वयं च जीव शरदो यावत इच्छसी, और जब तक चाहते हो उतने वर्षों तक जीवित रहो, अर्थात तुम जो अपने लिए मांग रहे हो उसका तुम भोग भी करते रहो, इसके लिए आयु भी आवश्यक है। तो जितने वर्ष चाहो उतने वर्ष तक तुम उन भोगों का भोग भी करते रहो, तो अपनी इच्छा मृत्यु भी मांग लो, अर्थात जितने वर्ष तक जीवित रहना चाहो रह सकते हो। इच्छा मृत्यु का वरदान सहज नहीं है, और यहाँ यम उसको बड़े ही सहज रूप में देने को तैयार है। केवल तुम ही जीवित नहीं रहो, बल्कि तुम्हारी पीढ़ियां भी, पुत्र पौत्रान अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम अपने पूरे परंपरा के लिए दीर्घायु होने का वरदान मांग लो, पशुधन मांग लो, ताकि उनको उसका भोग कर सके, उनकी आजीविका में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। तो स्वर्ण मांग ले ताकि उनका उपभोग कर सके, निरंतर तेरा जो कोश है वो बना रहे, तेरी कई पुश्तें, जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तेरी कई पीढ़ियां घर बैठे खाएं, उसके लिए उन्हें कोई उद्योग नहीं करना पड़े, पुरुषार्थ नहीं करना पड़े। विस्तृत भूभाग मांग ले, इस पृथ्वी पर जितना चाहता है उतना तू भूभाग मांग ले, अर्थात उस पर तू अपना पूरा जैसे चाहे साम्राज्य स्थापित कर, और इच्छानुसार, और केवल इतना ही नहीं कि इतना ही मांग, बल्कि अपनी इच्छानुसार तू अपनी आयु भी मांग ले। तू जितने वर्ष जीवित रहना चाहे उतने वर्ष तक तू जीवित रहे। यहाँ पर वो उसको एक प्रकार से प्रलोभन दे करके उसका जो उद्देश्य है, उसके लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। और उसी क्रम में वो आगे क्या कह रहे हैं, एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम ऋणीषु वृत्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। अब यहाँ पर लेकिन एक दूसरी बात हमें बड़ी अच्छी लगती है कि यम उसको प्रलोभन तो दे रहे हैं और साथ ही ये कह भी रहे हैं, एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम, कि अरे नचिकेता, एतत् तुल्यम यदि वरम मन्य से, यदि तू इनके समान तुझे कोई वर लगता है, इसके बराबर, एतत् तुल्यम आत्मविद्या के उपदेश के समान यदि तुझे कोई वर लगता है, तुझे लगता है कि ये साधनों के द्वारा मैं अपने लक्ष्य को, मेरी जीवन सहज हो जाएगा, आत्मविद्या के समान, अर्थात उन दोनों में कोई अधिक अंतर नहीं है, तो वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम चा, तो तू जितना चाहे, वित्तम धनम, तो जितना चाहे उतना धन मांग ले, तो जितना चाहे जीविका का साधन मांग ले, अर्थात तेरी आजीविका में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेति, फिर प्रलोभन दे रहा है कि हे नचिकेता, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेति कामानां त्वा कामभाजं करोमि, और हे नचिकेता, इस विशाल भूमि के तुम साम्राज्य हो,
तुम्हें मैं अपनी इच्छानुसार कामनाओं का भोग करने वाला बना देता हूँ। केवल इतना ही नहीं है कि मैं भोग दे रहा हूँ, तू अपनी दीर्घायु भी ले, और केवल आयु से भी हम प्राप्त हो जाए तो भी उससे कोई भला नहीं होता, उन भोगों को भोगने योग्य भी बना रहे। तो कामा नाम त्वा काम भाजम करोमि, तुझे अपनी इच्छानुसार उन समस्त भोगों को भोगने वाला भी बना देता हूँ। अर्थात भोग भी दे रहा हूँ, आयु भी दे रहा हूँ, और उन इच्छाओं को भोग करने का अधिकार भी दे रहा हूँ कि तेरी इंद्रियां का शरण नहीं होगा, उनको भोगने की सामर्थ्य तुझ में बनी रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर यमराज अपने चातुर्य के द्वारा उसका परीक्षा ले रहा है, उससे ये अपेक्षा कर रहा है कि निश्चित ही ये बालक है, ये प्रलोभन में आकर के अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा, और इन प्रलोभनों में यदि फंस जाता है तो वास्तव में वो आत्मविद्या का अधिकारी नहीं है। यही जानना यम का उद्देश्य है कि यदि मैं इसको आत्मविद्या का उपदेश कर देता हूँ तो ये उस विद्या के रहस्य को भी ना कहें कि उसके महत्व को नहीं समझ पाएगा, कि उसे उस विद्या को आगे किसे प्रदान करना है। जो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि हम यदि विशेष विद्या का उपदेश कर रहे हैं तो वो योग्य शिष्य को ही करें, ताकि उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो सके, ज्ञान का दुरुपयोग ना हो। इसीलिए विद्यार्थियों को अपरिग्रही होने का उपदेश दिया जाता था कि पहले अपरिग्रह की भावना अपने अंदर उत्पन्न करो, सब कुछ होते हुए भी उसे त्यागने की सामर्थ्य रखो। जैसा हमें पता है कि हम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ वृथा कस्वित् धनम। जो उपनिषदों का ये मूल भावना है कि त्यक्तेन भुंजीता, कि उसके द्वारा त्यागे गए का भोग करो, अर्थात वहाँ पर आप अपना अधिकार नहीं रखते, उसे हम किसी की धरोहर समझ करके ही हम उसका संरक्षण करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। तो शिष्य का भी यह उत्तरदायित्व होता है कि उसने गुरु से जो विद्या प्राप्त की है उसका निरंतर संवर्धन करता रहे। अस्तु, अब अगले अंक में हम इस उपनिषद के जो अंतिम मंत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के, इस उपनिषद के ना कहें, उसके पश्चात आपका ये पुस्तक पूर्ण हो जाती है जो आपके सिलेबस में है। तो इस पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसको आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।